सावान अली जी, क्या लगता है इस बार माहौल क्या है इस यहाँ का? माहौल क्या बताएं, मोदी के अलावा कोई आएगा ही नहीं। हाँ। कारण क्या है मोदी के लोग? कारण क्या है कि सन 2014 के बाद हम लोग जंगल में थे, हाँ 14 के बाद गांव में आए। हाँ सन 2014 के बाद हम लोग राशन नहीं पा रहे थे, अब राशन पा रहे हैं। हाँ। तो सब चीज़ 14 के बाद आए तो मोदी तो आएगा। हाँ, 14 पहले ना मिलता है। कुछ नहीं, हाँ कुछ था ही नहीं। अच्छा जी। अब 14 के बाद आए तो हम लोग मोदी को वोट देंगे। क्या कारण है? तो इससे पहले भी राशन मिलता था। नहीं मिल रहा था भाई, कुछ नहीं मिल रहा था। सब 14 के बाद ही तो मिला है। अच्छा जी। आवास 14 के बाद, घर 14 के बाद, सड़क 14 के बाद, राशन 14 के बाद। उससे पहले कुछ नहीं था, हम लोग जंगल में थे। उससे पहले जंगल में थे। ये आप गुस्सा में हमें लगता है बोल रहे हैं कि क्या बात है भाई? गुस्सा में नहीं बोल रहे हैं भाई, जैसे कुछ लोग बोल रहे हैं कि 14 के बाद कुछ नहीं था। हाँ। हम उस पे बोल रहे हैं कि 14 के बाद कुछ नहीं था, 14 के बाद है तो मोदी को वोट देंगे। आप अपने दिल से बताओ क्या लगा था, माहौल क्या लगता है? अब परिवर्तन माहौल क्या होना है भाई, चाहिए। जब हमसे बड़े लोग बैठे हैं। नहीं देखो, वोट एक ही हमारा अधिकार है वोट का। हम भैया सपा को वोट देंगे, कोई कर ले हमारा क्या करेंगे बताए? तो अब इन लोगों को मालूम है हम लोग अगर हम बीजेपी को भी वोट देंगे तो भी हमारा गिनती नहीं होगा। हाँ। अगर हम बीजेपी को वोट देंगे तो भी हमारा गिनती नहीं होगा, बीजेपी को वोट दिया है। अच्छा, हाँ, बात तो यहाँ आ रही है। तो हम क्या बोले, किसको वोट देंगे? जो जीतेगा समझो उसी को वोट दे दिए। नहीं, वो तो बात है ये, जो जीता वोट दिया तभी तो जीता हो। लेकिन ये चीज सबसे बड़ी आ रही है कि आप लोगों को वोट गिना नहीं जा रहा वोट, नहीं गिना नहीं जा रहा है। हम लोग बाकी एक चीज बताना, क्या हिंदू मुस्लिम का यहाँ कोई नहीं, यहाँ कुछ नहीं, हिंदू मुस्लिम का यहाँ कुछ फीलिंग नहीं है। हाँ, यहाँ पे सब एकदम शांति है। यहाँ कुछ नहीं है ऐसा। जो स्कीमें आती हैं क्या उसमें ऐसा कुछ होता है कि हिंदुओं का है तो पाएगा? नहीं, अभी तक मैं ऐसा नहीं देखा हूँ। मैं सबका साथ सबका विकास का जो बात चल रही है, ये सब मैं गांव में ये सब देखा हूँ। ऐसा नहीं है कि मतलब जो है सिर्फ हिंदुओं का है, मुसलमानों का नहीं है, सब बराबर है। मगर सब 14 के बाद है। सब 14 के बाद है। कह रहे आपका दुख समझे या दर्द समझे या खुशी समझे, वो तो आपके मुख से है। मुद्दे क्या रहेंगे इस बार चुनाव की, क्या लगता है? मुद्दे क्या, पहली बात तो गंगा जमुनी तहजीब की बात आप कर रहे हैं। ये मेरा घर जहाँ आप खड़े हैं, मेरे घर के ठीक बगल में मस्जिद है। ठीक बगल में मेरे दाहिने बाएं दोनों तरफ मुस्लिम रहते हैं। लेकिन हम लोग कभी आपने सुना नहीं होगा कि कहीं कोई ऐसी बात हुई थी। गंगा जमुनी की तहजीब अगर देखना हो तो आप भक्तापुर में देख सकते हो। कभी यहाँ मुस्लिम हिंदू का कभी कोई दंगा नहीं हुआ। और जब से मोदी सरकार आई और योगी सरकार आई, तब से तो नाम निशान नहीं कहीं वैसा हुआ। इस प्रकार की कोई बात ही नहीं हुई। रही बात मुद्दे की, तो मुद्दा तो बस राष्ट्रवाद है। देश अगर अच्छा है तो हम भी अच्छे हो जाएंगे। बाकी छोटी मोटी चीज़ें, महंगाई है, ये तो हर सरकार में आती जाती रहती है। महंगाई का दर बढ़ना, जो बढ़ने का दर है वो हर सरकार में हो, इस सरकार में कुछ कम ही बढ़ा है। अच्छा, लेकिन एक चीज़ आती है, इसे बच्चों के नौकरी बेरोजगारी की बात आती है, महंगाई आती है, और दूसरी बात ये भी आती है कि कांग्रेस सरकार ने बात की थी, मोदी सरकार ने बात किया था कांग्रेस मुक्त करने के लिए, लेकिन आज तो कांग्रेस युक्त होगी, बहुत सारे मुद्दे आ रहे हैं। तो आपको लगता नहीं ये पूरा उन्हीं लोगों का प्रोपेगेंडा कई टाइप का हो रहा है? नहीं, रोजगार के बारे में ये कहना चाहूँगा कि जो आदमी मेहनत करने वाला है उसको रोजगार की कमी नहीं है। और जो बिना मेहनत के काम करना चाहता है, जैसे सरकारी नौकरी का मतलब ये है कि हमको नौकरी मिले, काम ना करना पड़े। आप देखें सरकारी कर्मचारी जितने भी हैं, सरकारी नौकरी इसलिए खोजते हैं कि हमको वहाँ काम ना करना पड़े, तनख्वाह ज़्यादा मिले। लेकिन जो काम करना चाहता है, मेहनत करना चाहता है, उसको कहीं भी बेरोजगार नहीं है। आप देखो कहीं कोई बेरोजगार नहीं। तो बेरोजगारी सिर्फ और सिर्फ कहने की है, सिर्फ नाकामी की है। काम ना करना पड़े, बस यही इसी नाम की बेरोजगारी। इसी नाम की बेरोजगारी। लोग शिक्षा को इसलिए निकालते हैं कि हम पढ़ेंगे तो नौकरी करेंगे, पढ़ेंगे तो अच्छा काम करेंगे। इसलिए पढ़ना इसलिए चाहिए, तालीम इसलिए होती है कि पढ़ेंगे तो अच्छे आदमी बनेंगे, ना कि नौकरी करेंगे। नौकर साहब जितना भ्रष्ट है उतना अच्छा आदमी नहीं, गैर नौकरी करने वाला भ्रष्ट नहीं उतना। तो ये चीज़ें तो आपका, अगर आपकी मुद्दे की बात करें तो एक मुद्दा है राष्ट्रवाद, इसके अलावा फिर आपके कोई मुद्दे नहीं दिखाए? नहीं, राष्ट्र ठीक तो सब ठीक, हम ठीक, देश ठीक तो हम ठीक। अच्छा जी, यही वो लगता है कि नया कैंडिडेट आ गया है जो कभी क्षेत्र का अनुभव नहीं, पुराना परिवारवाद की यहाँ पर बहुत बड़ी समस्या दिख रही है। तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि परिवारवाद के भाड़ में, मतलब नहीं, आपकी बात से हम सहमत हैं। कैंडिडेट नया है, इसमें कोई दो राय नहीं। और जनमानस में एक बात भी उठी कि नए कैंडिडेट हैं, अनुभवहीन हैं। लेकिन लोग यहाँ पर तो सिर्फ मोदी को देख रहे हैं ना। हमें मोदी को जिताना है तो नया हो चाहे पुराना हो।
जैसा भी हो तो हमें मोदी को अगर पीएम बनाना है, हाँ। देश को बनाना है तो मोदी को बनाना है, मोदी को बनाना है तो यहाँ के कैंडिडेट को जिताना पड़ेगा। तो आप इस समय इस बार अगर वोट पड़ेगा तो मोदी जी के नाम पे पड़ेगा, कैंडिडेट से कोई विशेष नहीं, मतलब कैंडिडेट से जनता का कोई मतलब है नहीं। सही है, कैंडिडेट से कोई मतलब कैंडिडेट से कोई मतलब नहीं, तो मोदी जी का देते आदमी, हाँ कैंडिडेट का कहाँ दिया जाता है। अच्छा जी, कैंडिडेट कोई भी हो, बस कोई मोदी भी जी- हो, हाँ, जो ये जानवर का खड़ियाई दो चाहे हमें खड़ियाई दो, हाँ। मोदी जी के नाम पर, तो हम जीत जी पे, ये तो ऐसे और का। इतनी मोदी जी की हवा चल रही जी है जी बिल्कुल इतनी तेज हवा। नहीं तो कई लोग तो बोल रहे हैं मोदी जी देश को बर्बाद कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि मोदी नहीं जी- नहीं, हमें नहीं लगा था भाई बर्बाद कर रहे हैं। हाँ आपको लग रहा है अच्छा कर रहे हैं जी। जी। तो आपका क्या नाम है बाबू जी? हमारा नाम ब्रिजलाल वर्मा है। ब्रिजलाल वर्मा जी, ये वर्मा सोसाइटी है और मैं भूल ही गया था। बहराइच का वर्मा कुर्मी बिरादरी जिधर पलटा मारे सरकार उसकी बनती है, तो क्या लगता है इस बार कुर्मी बिरादरी किधर पलटा मारने वाली है? कुर्मी बिरादरी तो हमेशा भाजपा ही रही है हाँ। और इस बार भी भाजपा की तरफ ही जाएगी। हम्म, 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 और मैं गायत्री परिवार से भी बहुत दिनों से जुड़ा हूँ। हम्म, हमारे गुरुदेव का कहना था 21वीं सदी नारी सदी, हम्म, और वो जो है सपना जो है गुरुदेव का, वो मोदी जी साकार कर रहे हैं। हाँ, मोदी जी जो है जितनी भी योजनाएं, चाहे गैस कनेक्शन हो, हाँ, उज्ज्वला गैस कनेक्शन, हाँ, चाहे जनधन योजना खाता हो, हाँ, और तमाम ये राशन कार्ड का जो मुखिया जो है वो महिलाओं को ही चुना। इस तरह से उन्होंने नारी के लिए बहुत ही बढ़िया काम किया है, और जो भी केंद्र से लागू होता है उसको योगी सरकार भी योगी जी लागू करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इस बार जो भाजपा 400 के पीछे रहेगी, 400 के पार जाएगी, ये हम लोगों का दृढ़ विश्वास है। आप लोग का। क्यों बाबू जी 400 पार की जो बात हो रही है, लगता है इस बार 400 पार कर पाएंगे? हाँ इंशाल्लाह हो जाएगी, हो सकता है। 400 पार जी होगी। जी, अरे तो आप सभी लोग 400 पार की बात कर रहे हैं, तो 400 पार क्या मुद्दे रहेंगे आप लोगों के इस बार लगता है? मुद्दे भाई राष्ट्रवादी बस एक ही मुद्दा है, राष्ट्रवाद, हाँ, उसके अलावा कोई मुद्दा नहीं है। हाँ। अरे ये बहुत बड़ी बात है, राष्ट्रवाद सबसे बड़ा मुद्दा है।